सबाई के जोहार। तो चला आज क्लास टाइम हमरा पढ़ब कि जाने कर कोशनी करब कुड़माली संस्कृति कि न कुड़माली संस्कृति जेटा तोरा हेडिंग टाइम देखे पारे जरा जरा जेटेड 2026 कि कुड़माली सब्जेक्ट लेखुने कम्पिटिटिव एग्जाम कर तैयारी करोया अखराक जिन्ने बेजाय इम्पोर्टेंट लगी। तो ई क्लासटा छाड़िया ना एकदम लास्ट तक को देखबे है, ठीक है। और कुड़माली संस्कृति बारे आगुलो 3टा क्लास डाली दिला है एक प्लेलिस्ट बनाई दिला है। तो जाइकुन प्लेलिस्टा भिजिट कर लेबे, ठीक है। और क्लास गिलाओ देखी लेबे। तो आज है क्लास टाइम हमरा कुड़माली संस्कृति बारे पूरा डिटेल से जाने कर कोशनी करो। तो सबाई जुड़ी जाबे है और ये क्लासटा देखेला भूलिया ना, ठीक है। तो वीडियोटा लाइक करी देवा है ताकि हेनियर क्लास आरो लेखन आवे कर मन करते, ठीक है। तो सबाई जैसन वीडियोटा देखेगा लाइक करी देवा है। और जदि कहूँ बुझे नहीं पारबे तो कमेंट करी जानाबे है, मैं तुरंत रिप्लाई करे कर कोशनी करब, ठीक है। तो चला स्टार्ट करो, ढेर देरी नहीं करो, ठीक है। हेडिंग टाइम देखे पर यहाँ दिल गला है कुड़माली संस्कृति, ठीक है। तो एक बारे डिटेल से जाने कर तैयारी करो है, ठीक है। तो सबाई जुड़ी जाबे है और आवाज़टा जो नहीं सुना है तो हेडफोन टी लगा लेबे। कुड़माली संस्कृति तो इटा किना कहे न कहे कि कुड़मी जाति एक अखिल भारतीय जाति है। अखिल भारतीय जाति का मतलब होता है कि भारतवर्ष में हर जगह इसका मतलब इसका बसवास है, ठीक है। बसवास का मतलब होता है विचरण करना, घूमना किंबा आनंद पूर्वक रहना। तो वही चीज़ बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि कुड़मी जाति एक अखिल भारतीय जाति है। अखिल भारतीय जाति का मतलब कि पूरे भारतवर्ष में पाया जाता है। और बाद किना कहे न ओकर बाद कहे कि पंजाब से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर मणिपुर तक इस जाति की शाखाएं 1500 से अधिक है। पंजाब यानी कि देखबे मानचित्र टाइम भारत एक मानचित्र टाइम पंजाबटा ऊपर दिखे है और कन्याकुमारीटा एकदम लास्ट दिखे है। तो पंजाब ले कन्याकुमारी और गुजरात माने पश्चिम दिखे है और मणिपुर माने पूर्व दिखे है। मैप टाइम देखी लेबे, ठीक है। तो किना कोई न गुजरात ले मणिपुर तक को इस जाति की शाखाएं, इस जाति की शाखाएं मतलब कुड़मी जाति की शाखाएं 1500 से अधिक है, ठीक है। लगभग कितना न 1500 मने रखबे। एक कुड़मी जाति कर जे शाखा माने डायर माने आगे एक बूढ़ा पुरखा रहा और 10टा छुआ रहा। एक छुआ चली गए दिल्ली, एक मणिपुर, एक कन्याकुमारी, एक मध्य प्रदेश। तो एनियर बसवास करला। तो टोटल कितना शाखा है न 1500 मने रखबे। एग्जाम में यहाँ क्वेश्चन टपके पारे, ठीक है। तो बुझे पारे है। तो हमरा एकदम मजा लेखुन पढ़े कर कोशनी करो, ठीक है। और बाद किना कहे न कुड़मी शब्द की उत्पत्ति माने कुड़मी जे शब्द माने साड़ा, इसकी जो उत्पत्ति हुआ है किसके अनुसार न इनसाइक्लोपीडिया के अनुसार। इनसाइक्लोपीडिया के अनुसार कुड़मी शब्द की उत्पत्ति कुटुम्बिन शब्द से हुई है। किस शब्द से हुई है न कुटुम्बिन शब्द से हुई है, जो कालांतर में कुटुम्बिन किंबा कुनबी कुर्मी हो गया, ठीक है। कालांतर का मतलब होता है समय परिवर्तन के साथ। तो समय परिवर्तन के साथ कुटुम्बिन से कुनबी हो गया और कुनबी से कुर्मी हो गया और आज तक कुर्मी चलते हैं। उसके बाद बहुत सारा कुर्मी और कुछ लिखाता है, ठीक है। कोई महतो लिखाता है, कोई चौधरी लिखाता है, कोई प्रमाणिक लिखाता है, ऐसे ऐसे बदलता चला गया, ठीक है। उसके बाद क्या बोला न व्यास स्मृति में, व्यास स्मृति मतलब जैसे महाभारत हो गया, ठीक है। उसी प्रकार व्यास एक स्मृति है, एक पथी है जिसमें कुटुम्बिन शब्द कुर्मी के लिए प्रयुक्त हुआ है। किसके लिए प्रयुक्त हुआ है न कुर्मी के लिए प्रयुक्त हुआ है, उसके लिए व्यवहार हुआ है। कुर्मी शब्द कुटुम्ब अर्थात एक व्यवस्थित परिवार का घोतक है।
कुर्मी शब्द माने कुटुंब, ठीक है। कुर्मी शब्द का मतलब क्या होता है? कुटुंब होता है, ठीक है। और कुटुंब का मतलब समझ रहे हैं कि अगर किसी गांव में किसी के घर में कुटुंब आता है तो उसका सेवा, उसका सम्मान किया जाता है। तो उसी प्रकार कुर्मी शब्द कुटुंब अर्थात एक व्यवस्थित परिवार का घोतक है, एक चिन्ह है। व्यवस्थित का मतलब होता है एक व्यवस्था के अनुसार रहता है, एक व्यवस्था के अनुसार चलता है, ठीक है। मतलब इधर उधर नहीं होता है, एक व्यवस्था होता है, ठीक है। व्यवस्था का मतलब सुबह उठना, उठने के बाद मुंह धोना, झाड़ू पोछा लगाना, कि एक बार उठने के ही साथ डायरेक्ट नहाने चल जाना, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं व्यवस्थित। क्या बोलते हैं? न व्यवस्थित परिवार है। उसके बाद क्या बोल रहा है? न कुर्मी क्षत्रिय। कुर्मी क्षत्रिय इतिहास के लेखक दई, उस लेखक का नाम है क्या? कुर्मी क्षत्रिय इतिहास, मतलब इतिहास में एक लेखक था दई। उसके अनुसार कुर्मी शब्द की उत्पत्ति वैदिक शब्द कुर्म से माना है। किससे? न कुर्म से। लेखक दई के अनुसार कुर्मी शब्द की उत्पत्ति, उसका जो ओरिजिन हुआ था वो किससे हुआ था? न कुर्म से हुआ था। उन्होंने जो माना था वो शब्द क्या है? न कुर्म है। किससे माना है? न कुर्म से। कु प्लस रमी, कु प्लस रमी। कु का अर्थ है धरती और रमी का अर्थ है रमन करने वाला। रमी का अर्थ क्या है? न रमन करने वाला। रमन का मतलब होता है वास करने वाला। वास करने का मतलब होता है आनंद पूर्वक रहना, निवास करना, ठीक है। कु का मतलब होता है धरती, पृथ्वी, और रमन का मतलब होता है आनंद पूर्वक रहना, निवास करना, किंबा वास करना। कहाँ पर? पृथ्वी पर। अर्थात भूमि में रमन करने वाला, जो भूमि में रमन करता है उसी को क्या बोलते हैं? कुर्मी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? कुर्मी बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। एक संस्कृत का श्लोक है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है? न पृथ्वीया रमयीति कुर्मी, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? न पृथ्वीया रमयीति कुर्मी। इसका मतलब क्या होता है? यानी कि भूमि में रमन करने वाला कुर्मी या कृषक होता है। कुर्मी या कृषक होता है। भूमि में जो वास करता है, निवास करता है, वो जरूर कृषि से जुड़ा होगा, तो उसी को क्या बोलते हैं? कुर्मी। तो संस्कृत में क्या बोलता है? पृथ्वी या रमयीति कुर्मी, ठीक है। इसका मतलब होता है भूमि में निवास करने वाला, भूमि में कृषक, भूमि में जो कृषक होता है रहने वाला, उसी को बोलते हैं कुर्मी। क्या बोलते हैं? कुर्मी, ठीक है। यहाँ तक को बुझी गया सबाई। एबार आगू दिखे बाढ़े कर क्वेश्चन करो। और बात किना को है, इस प्रकार कुर्मी जाति की संज्ञा कृषि व्यवसाय पर आधारित है। यहीं से पता चला कि कुर्मी जाति जो है किससे जुड़ा हुआ है? न कृषि से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? न कृषि से जुड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है? न भारतवर्ष की कुर्मी जाति मुख्यतः कृषिजीवी है। भारतवर्ष की जितने भी कुर्मी जाति है, जहाँ जहाँ फैला हुआ है, सभी किससे जुड़ा हुआ है? न कृषि से जुड़ा हुआ है, ठीक है। झारखंड के कुर्मियों का मुख्य पेशा भी कृषि है, और झारखंड के कुर्मियों का भी मुख्य पेशा क्या है? न कृषि है। अब हम लोग जानेंगे उत्पत्ति के आधार पर कुर्मी शब्द जाति सूचक नहीं बल्कि पेशा बोधक है। किससे है? न पेशा बोधक है। इससे पहले का क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, याद रखिएगा, ठीक है। उसमें एक क्वेश्चन था कि कुर्मी जाति, कुर्मी जो शब्द है इसकी उत्पत्ति कैसे हुआ है? न जाति से, ठीक है। बट यहाँ पर क्या बोल रहा है? न यहाँ पर बोल रहा है कि जाति सूचक नहीं है। कुर्मी जो शब्द है ये जाति सूचक नहीं है बल्कि एक पेशा बोधक है। पेशा का मतलब होता है मतलब किसी चीज़ का बिजनेस। तो कुर्मी का क्या बिजनेस है? कृषि से इन लोग रिलेटेड है, ठीक है। इससे जस्ट हम लोग पढ़े क्या
कि पृथ्वी में वास करने वाला, रमन करने वाला। तो रमन कौन करता है? जो कृषि से जुड़ा रहता है, ठीक है। तो वही चीज बोल रहा है। क्या बोल रहा है? न कुर्मी शब्द जाति सूचक नहीं है, क्या है, न बल्कि पेशा बधक है। पेशा का मतलब कृषि से रिलेटेड है। परंतु जाति सूचक अर्थ कब से गृहीत किया गया है? यानी कि जाति जो सूचक हुआ, मतलब कुर्मी का मतलब ही जैसे महतो बोल दिया, यानी कि मतलब वो कुर्मी जाति है, ठीक है। तो इसको कब से ग्रहण किया गया वो भी जानना है हम लोग को, ठीक है। तो इस और लेकिन यहाँ पर जो बोल रहा है कि कहना कठिन है, मतलब बोल रहा है कि जाति सूचक अर्थ कब से गृहीत किया गया, यानी कि महतो को कुर्मी जाति से कब से इन लोग को इंडिकेट किया गया, ये कहना कठिन है, मुश्किल है। उसके बाद क्या बोल रहा है? उसके बाद बोल रहा है डॉक्टर गुर्रे के मतानुसार। किसके अनुसार? डॉक्टर गुर्रे के मतानुसार झारखंड क्षेत्र में बसने वाले कुर्मी के आदिम पूर्वज मध्य भारत के छत्तीसगढ़ इलाके से गोंड और कमार जाति के पूर्वजों के दबाव के कारण मध्य भारत से झारखंड आए थे। इसका मतलब बोल रहा है, इसका मतलब क्या बोल रहा है न, डॉक्टर गुर्रे के अनुसार झारखंड क्षेत्र में जितने भी कुर्मी जाति जो निवास कर रहे हैं, उन लोग का यहाँ जो आना हुआ कब से हुआ न, ये सब आदिम आदिम काल से ही आया है। कैसे आया है और कहाँ से आया है न? मध्य भारत के छत्तीसगढ़ से। कहाँ से? न मध्य भारत के छत्तीसगढ़ से आया है, ठीक है। और इलाका क्या है? इलाका है मध्य भारत के छत्तीसगढ़ इलाके से। किसके दबाव के कारण आए थे? गोंड और कमार जाति के पूर्वजों के दबाव के कारण मध्य भारत से झारखंड आए थे। उन लोग दबाव किया था, उन लोग के ऊपर अत्याचार किया था, मारपीट किया था, ठीक है, इज्जत लूटा था, जिसके कारण उन लोग वहाँ से भागकर कहाँ आए थे? झारखंड आए थे। यहाँ तक सब कोई समझ गए, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि इनकी खेती के साधन, हल के आकार प्रकार, इनकी भाषा, सामाजिक गोत्र और सामाजिक संगठन मध्य भारत की सी लगती है। यानी कि झारखंड में जितने भी कुर्मी जाति जो वास कर रहे हैं, निवास कर रहे हैं, इन लोग के जो खेती जब करता है, कृषि जब करता है, तो इसका जो हल जिससे जोता जाता है, उसका जो प्रकार है वो हल के प्रकार का है, ठीक है। इनकी भाषा, सामाजिक गोत्र, सामाजिक संगठन, ये सारा चीज़ कहाँ से मिलता जुलता है न? मध्य भारत के छत्तीसगढ़ से मिलता जुलता है, ठीक है। यहाँ के कुर्मी जाति के पूर्वज 2 से 3 हजार वर्ष पूर्व ही झारखंड आकर बसे होंगे, ठीक है। बोल रहा है कि झारखंड में जो कुर्मी जाति जो निवास कर रहे हैं, इन लोग का जो पूर्वज वो कितने हजार साल पहले न, 2 से 3 हजार वर्ष पूर्व ही झारखंड आकर बसे थे, यानी कि बसे होंगे। एक उल्लेखनीय तथ्य है, मतलब एक विचार है, एक मतलब आधार है, जिसके आधार पर कहा गया है कि इजिप्शियन भाषा में, किस भाषा में न, इजिप्शियन भाषा में कुर्मी शब्द का अर्थ होता है पीकर प्यास बुझाना। क्या होता है न? पीकर प्यास बुझाना, जिसका मतलब होता है कि संपन्न गृहस्थी कुर्मी जाति खाने पीने की उत्कृष्ट स्वभावों से युक्त थी। यानी कि पीकर प्यास बुझाना का मतलब जितने भी कुर्मी जाति है सभी खाने पीने में मस्त था, खान पान में इन लोग ध्यान देता था और कृषि आधारित था। यही इसका मतलब है। किसके अनुसार? इजिप्शियन भाषा के अनुसार, ठीक है। बहुत संभव है कि इस शब्द का संबंध कुर्मी जाति से हो। किससे हो न? कुर्मी जाति से हो। और इजिप्शियन भाषा के कुछ अक्षरों का स्वरूप भी वैसा ही है। कैसा है? वैसा ही, जैसे कुर्मी जाति सब
कुछ पत्थरों पे या फिर दीवारों पे जो अक्षर लिखते थे उसका संबंध किससे था? न इजिप्शियन भाषा से था। उसके बाद बोल रहा है कि इजिप्शियन भाषा के कुछ अक्षरों का स्वरूप भी वैसा ही है जैसा कि कुर्मी जाति के बांधना पर्व के समय आंगन में बनाए गए चौक जिसको बोलते हैं अल्पना का रूप है। यानी कि बांधना पर्व, सेहरई पर्व के दिन में जब कुर्मी जाति चौक पुरता है जमीन पर किंबा दीवार पर, तो उसमें जो बनाए गए जो उनका जो चित्र है किंबा कुछ अक्षर है जिसका संबंध कहाँ से मिलता है? न इजिप्शियन भाषा से मिलता है। झारखंडी कुर्मी का संबंध हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता से रहा है। यानी कि झारखंड में और जहाँ जहाँ कुर्मी जाति वास करते हैं उन लोग का जो संबंध है वो हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो सभ्यता से मिलता जुलता है। वहाँ की चित्रकारी भी सीधी लकीरों में बनाई हुई स्त्री पुरुषों के चित्र अभी भी झारखंडी कुर्मी के दीवारों पर बांधना पर्व के समय देखे जा सकते हैं। यानी कि हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो सभ्यता के समय सीधी लकीरों में जो चित्रकारी बनाया जाता था स्त्री पुरुषों के चित्र, वो भी आज के दिन में कुर्मी जाति द्वारा जो पर्व मनाया जाता है बांधना किंबा सेहरई पर्व, उसमें भी वही चीज़ दिखाई देता है। यही नहीं, घरों की बनावट, मनुष्य और पशु के अलग अलग स्थान, पशुओं के पानी पीने की व्यवस्था में भी दिग्दर्शित होते हैं। यानी कि पहले ज़माने में एक इंडिकेट दिया जाता था कि ये वाला पशुओं के लिए पानी पीने का जगह है, ये मनुष्य के लिए है, ये पशु पक्षी के लिए है, ये मनुष्य के रहने का घर है, ये गाय मवेशी के रहने का घर है, ये क्या बोलते हैं कुत्ता का रहने का घर है, उसके बाद मुर्गी बछड़ा रहने का घर है। उसी प्रकार आज भी कुर्मी जाति वैसे ही डिजाइन का बनाता है और इंडिकेट कर देता है कि ये वाला घर उसके लिए है, ये वाला घर मुर्गी के लिए, ये गोरू के लिए है, बैल के लिए है, मवेशी के लिए है। सबका अलग अलग स्थान कर देता है, उस इंडिकेट कर देता है। ठीक है, जैसा कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता में दिखाई देता था। उसके बाद क्या बोल रहा है? अपने पशुधन को गर्म धातु से चिन्हित करना और अपनी फसल और संपत्ति की पहचान के लिए दीपावली के अवसर पर अपने पेड़ पौधे पर चूनी का घोल छिड़कना और खेतों में डाली गाड़ना प्राचीनता घोतक है। इसका मतलब बोल रहा है कि अपने पशुधन को गर्म धातु से चिन्हित करना, मतलब जो पशु या गाय या बैल है, सबका बैल मान लीजिए उसका भी काली है, इसका भी काली, मतलब पहचान नहीं पा रहा, तो उसको एक दाग दिया जाता था। किससे? न कोई लोहा को गर्म करके कहीं पर थोड़ा सा दूसरा टाइप का दाग दे देता था, जिससे पता चलता था कि ये वाला गोरू बछड़ा गाय मेरा है, वह दूसरा किसी और का है। ठीक है, इस प्रकार चिन्हित करता था। और फसल में क्या करता था? फसल और संपत्ति में पहचान के लिए दीपावली के अवसर पर अपने पेड़ पौधों पर चूनी का घोल, चूनी का मतलब समझ रहे, सफ़ेद टाइप का होता है, इसको छिड़क देता था। और खेतों में डाली गाड़ना का मतलब होता है सिल्वर डाली, आप लोग जानते हैं, जिसको गाड़ देता था और पता चलता था कि ये वाला खेत मेरा है या किसी दूसरे का है। ये प्राचीनता घोतक है, ये प्राचीन से चली आ रही है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है? झारखंड का कुर्मी समुदाय वर्ण व्यवस्था या ब्राह्मण धर्म से अछूता रहा है। ठीक है, वर्ण व्यवस्था मतलब इसमें किसी प्रकार का छुआछूत नहीं है। ब्राह्मण से कोई रिलेटेड नहीं है, इसमें ब्राह्मण का कोई मतलब इंडिकेट नहीं है। ठीक है, ब्राह्मण से कोई लेना देना नहीं है कुर्मी जाति का, ना ही इन लोग किसी प्रकार का अपने जाति से भेदभाव करता है, किसी दूसरे पर भी भेदभाव नहीं करता। यही कारण है कि इनमें उपजाति या शाखाएं नहीं पाई जाती है। उपजाति का मतलब होता है जैसे महतो का ही, जैसे कोई अच्छा कमा रहा तो अच्छा घर में रह रहा, उसका रहने का खाना पीना डिजाइन अलग हो गया। जो नॉर्मल है वो दूसरा टाइप का, वो मतलब खेती बाड़ी कर रहा है या कुछ दूसरा व्यवसाय कर रहा है, तो उसको एक दूसरा जाति में बांट देता है। ऐसा कुर्मी जाति में
नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वर्ण व्यवस्था और ब्राह्मण धर्म से अछूता रहा है। ये ज़्यादातर दूसरे धर्म में होता है। ठीक है। झारखंड की कुर्मी जाति केवल कुर्मी शब्द से ही जानी जाती है। झारखंड का जो कुर्मी जाति है वो किससे जानी जाती है? न कुर्मी शब्द से। अगर कुर्मी बोला तो जान जाएगा कि ये महतो है। ठीक है। इसमें और कोई जातीय बोधक विभाजन नहीं, इसमें और किसी प्रकार का जाति का उल्लेख नहीं किया गया, किसी का इसमें इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। ठीक है। वस्तुतः यहाँ की कुर्मी जाति एक पूर्ण जाति है। यहाँ की जो कुर्मी जाति है, कहाँ की? जो झारखंड की, ये क्या है? न पूरी तरह कुर्मी जाति है। इसमें किसी का इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, मतलब इसमें कोई घुसा नहीं है। ऐसा नहीं हुआ कि दूसरा जाति घुस के कुर्मी लिखा लिया। ठीक है। पूजा अनुष्ठान अपने हाथों संपन्न करते हैं। जितने भी पूजा अनुष्ठान होते हैं सब अपने ही हाथों से करते हैं, खुद करते हैं। किसी पुजारी की मतलब क्या बोलेंगे, किसी पुजारी की आवश्यकता नहीं होती है। विवाह संस्कार भी अपने हाथों से संपन्न कराने की परंपरा रही है। विवाह संपन्न मतलब कुर्मी जाति में देखिएगा जो विवाह होता है, ठीक है, बरघर केनिया घर में, इसमें किसी प्रकार की पुजारी की आवश्यकता नहीं होती। अगर पुजारी लेके कर रहा है इसका मतलब वो कुर्मी तो है, किंतु कुर्मी की जो नेग नियम है उसको थोड़ा अलग कर रहा है। परंतु ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इस समाज पर अन्य का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ये पूरी तरह नहीं कहा जा सकता है किसमें? कुर्मी समुदाय में, कि किसी दूसरे समाज का इस पर प्रभाव नहीं पड़ा है। काहे कि पारंपरिक तौर पर जो विवाह संपन्न होते हैं उसे हाड़ी विवाह कहते हैं। क्या विवाह कहते हैं? न हाड़ी विवाह कहते हैं। कुर्मी समुदाय में जो विवाह होता है उसको हाड़ी विवाह कहते हैं। इसमें किसी भी पुजारी, किसी भी ब्राह्मण की दरकार किंवा आवश्यकता नहीं होती है। परंतु आज के संपन्न धनवान कुर्मी ब्राह्मण विवाह से परहेज नहीं करते हैं। इसका मतलब बोल रहा है कि जो धनवान मतलब जो ज़्यादा थोड़ा पैसा धन कमा लिया है वो क्या कर रहा है? न ब्राह्मण से परहेज नहीं कर रहा है, वो ब्राह्मण लेके ही पूजा कर रहा है, यानी कि विवाह में ब्राह्मण लेके ही वो शादी विवाह कर रहा है। बट कुर्मी समुदाय में ऐसा नहीं होता, लेकिन थोड़ा उसका पैसा हो गया, धन हो गया, इसलिए क्या कर रहा है? न ब्राह्मण लेके वो पूजा पाठ करके शादी विवाह अपने बाल बच्चा का कर रहा है। ठीक है। क्यों कर रहा है? क्योंकि थोड़ा पैसा हो गया इसलिए। ठीक है। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए कमेंट करके बता दीजिएगा आप लोग। झारखंड के कुर्मी मूलतः प्रकृति पूजक है। प्रकृति मतलब सारा चीज़ प्रकृति से रिलेटेड है, किसी प्रकार का आर्टिफिशियल नहीं है। कुड़माली समुदाय की संस्कृति सामूहिक चेतना, व्यवहार और अनुभवों पर आधारित है। ठीक है। सामूहिक चेतना मतलब सामूहिक मतलब सबको मिल के एक समूह के द्वारा एक निर्णय लिया जाता है, और व्यवहार के अनुसार होता है। अनुभव के मतलब बूढ़ा पुरखा के जो अनुभव है उसके आधार पर सारा चीज़ किया जाता है। संस्कृति में जो भी पूजा पाठ होता है, यह संस्कृति ईश्वर प्रदत्त या किसी महापुरुष की देन नहीं है। ईश्वर प्रदत्त मतलब हम लोग का जो संस्कृति है, यानी कि कुड़माली का जो संस्कृति है, ये किसी भगवान के द्वारा दिया हुआ नहीं है, ना ही किसी महापुरुष द्वारा दिया गया। ये सभी हमारे बूढ़ा पुरखा जो चलाए आ रहे हैं उसी का देन है। सामूहिक चेतना और व्यवहार का फल तथा प्रकृति के जीवन विषयक अनुभवों का समूह है। सामूहिक चेतना मतलब समझ गए, व्यवहार का फल जो हमारे व्यवहार में चले आ रहे हैं, तथा प्रकृति के जीवन विषयक अनुभवों का समूह है। सारा चीज़ अनुभव का खेल है। इस संस्कृति के आधार यानी कि मूलाधार प्रकृति है। कुड़माली जो संस्कृति है इसका मूल आधार क्या है? न प्रकृति है, जो आत्मरक्षक और आत्मधारक है। आत्मरक्षक मतलब खुद को रक्षा करता है, आत्मधारक मतलब अपने आत्मा को बचाए रखता है। प्रकृति से संघर्ष करने पर जिन वस्तुओं को जीवन रक्षक पाया गया उन्हें अपने जीवन में आत्मसात कर लिया गया है। ठीक है। प्रकृति से संघर्ष करने पर जिन वस्तुओं को
जीवन रक्षक पाया, जीवन के रूप में पाया, उसको अपने जीवन में क्या कर लिया, आत्मसात कर लिया, मतलब ग्रहण कर लिया। वस्तुतः कुड़माली संस्कृति की उत्पत्ति या मान्यता समाज के अनुभव पर आधारित है। ठीक है, जो क्वेश्चन हेडिंग में था वही चीज़ का आंसर यहाँ पर मिल गया। क्या मिल गया ना, कुड़माली जो संस्कृति है इसकी उत्पत्ति या मान्यता समाज के अनुभव पर आधारित है, ना कि किसी महापुरुष ने इसका खोज किया है। परंतु कालांतर में आर्यों के जीवन पद्धति पर प्रभाव इन पर पड़ा है। परंतु क्या होता है न, समय के परिवर्तन के साथ जैसे जैसे समय बदलता गया, इस पर किसी न किसी महापुरुष का प्रभाव थोड़ा थोड़ा पड़ा है, जिसके कारण कहीं कहीं पर थोड़ा नियम चेंज हुआ है। आप लोग देखिएगा, अगर झारखंड से बंगाल में शादी करने जाइएगा कुर्मी समुदाय में, तो वहाँ का रीति रिवाज थोड़ा चेंज है। उन लोग जब यहाँ आता तो बोलता है ऐसा नहीं होता, फिर इधर से कहीं दूसरे तरफ जाइएगा तो उन लोग का नीति नियम थोड़ा दूसरा टाइप का है, मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा चेंज है। कोई पुरोहित लेके कर रहा है, कोई गांव का महतो लेके कर रहा है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ इस पर क्या पड़ा है न, प्रभाव पड़ा है किस पर न, कुड़माली संस्कृति पर। झारखंडी कुर्मी सभी अनुष्ठानिक कार्य अपने हाथों संपन्न करते हैं। झारखंड का कुर्मी जो है सारा जो अनुष्ठानिक कार्य होता है, कामकाज होता है, वो अपने हाथों से करता है, यानी कि खुद से करता है। किसी भी दूसरे पुरोहित किंबा ब्राह्मण की आवश्यकता नहीं होती। किसी भी पारंपरिक अनुष्ठान में ब्राह्मण की आवश्यकता नहीं पड़ती। सभी पर्व त्यौहार कुड़माली गीतों से प्रारंभ होते हैं। जितने भी पर्व त्यौहार है कुड़माली का, कुर्मी का, ये सारा चीज़ कुड़माली गीतों से ही प्रारंभ होते हैं और अवसान भी गीतों से ही होता है। अवसान का मतलब लास्ट भी कुड़माली गीतों से ही होता है। देवताओं में शिव की उपासना की जाती है। किसकी उपासना की जाती है न, शिव की उपासना की जाती है, जिसे बूढ़ा बाबा के नाम से अभिहित किया जाता है। किसके नाम से? जो शिव का पूजा किया जाता है, अर्चना किया जाता है, जिसको कुर्मी लोग बूढ़ा बाबा के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक पीढ़ी में धर्म पूजा और सुरजाही पूजा अनिवार्य है। प्रत्येक पीढ़ी में धर्म पूजा और सुरजाही पूजा, मतलब हम लोग के पापा सब उन लोग धर्म पूजा किया, फिर हम लोग जब हो जाएंगे तो फिर हम लोग करेंगे, फिर हम लोग का बाल बच्चा करेगा। इस तरह धर्म पूजा और सुरजाई पूजा अनिवार्य है, ये करना जरूरी है। इसके अतिरिक्त बसमता, ग्राम थान, जाहिर थान, बड़ो पहाड़, दुआर सीनी, करम डाली, बानसीन, बाघूत आदि प्राकृतिक उपदानों की पूजा अनिवार्य है। ये जितना भी आप लोग देखें पूजा किंबा पर्व, ये सारा चीज़ अनिवार्य है। आषाढ़ मास में जायरा थान पूजा, दुआर सीनी, करम डाली, बानसीन, बाघूत, ये सारा चीज़ किया है प्राकृतिक पूजक है, यानी कि प्रकृति का ही पूजा किया जाता है। यहाँ के कुर्मी जनेऊ धारण नहीं करते। झारखंड का कुर्मी जनेऊ, मतलब जो जनेऊ होता है, जो धागा होता है, उसको धारण नहीं करता है। दूसरा जगह कर सकता है, लेकिन झारखंड का कुर्मी नहीं धारण करते। सामाजिक परंपरा के अनुसार विगत दशकों में ब्राह्मण का छुआ हुआ चीज ग्रहण नहीं करते थे। सामाजिक परंपरा के अनुसार बहुत दिन पहले की कथा है कि ब्राह्मण जो चीज़ छू देता था उसको कुर्मी लोग ग्रहण नहीं करते थे। यहाँ के कुर्मी गोत्रधारी है। गोत्रधारी मतलब समझ रहे हैं, सबका एक गोत्र होता है, ठीक है। जबकि दूसरे जगह के कुर्मी संभवतः टीटुलर है, ठीक है। टीटुलर मतलब समझ रहे हैं, उन लोग का शायद गोत्र नहीं होगा। झारखंडी कुर्मी के 81 गोत्रों की चर्चा कुड़माली लोकोक्तिया में मिलती है, ठीक है। लोकोक्तिया के मतलब जैसे एक लोकोक्तिया फेमस है, ढड़ कुर्मी 81 भालुक मासेर बेसाती, तो यहाँ 81 जो आया है उसी का मतलब 81 गोत्र, उसी का चर्चा लोकोक्तिया, कहावतें, आहना, मुहजारा में किया गया है। परंतु क्या बोल रहा है, शोध से पता चला, मतलब कुछ रिसर्च किया गया, तो रिसर्च से क्या पता चला न, रिसर्च से पता चला कि कुर्मी का कितना गोत्र है न, 101 गोत्र है।
कितना है न 101 गोत्र है, याद रखिएगा। समगोत्रीय विवाह सर्वथा वर्जित है। समगोत्रीय मतलब अगर यदि समान गोत्र है, अगर लड़का का मान लीजिए बानवार है और लड़की का भी बानवार है, तो उन लोग का कभी शादी नहीं होगा। ज़बरदस्ती आजकल प्रेम विवाह कर ले रहा है, परंतु ये हमारे जो बूढ़ा पुरखा करके आए हैं, ये नहीं होता है। समान गोत्र में शादी नहीं होता है। यहाँ के कुर्मियों में तिलक दहेज की प्रथा बिल्कुल नहीं है। कुर्मियों में क्या है, यहाँ की, कहाँ की, झारखंड की। तिलक का मतलब दहेज नहीं लिया जाता है, ना दिया जाता है, ठीक है। परंतु किसको दिया जाता है, शादी विवाह में लड़की ढूंढने का रिवाज है हम लोग का। जो कुर्मी समुदाय में, इसमें अगर शादी कोई करना चाहता है तो सबसे पहले लड़का लोग लड़की को ढूंढने का रिवाज है। पहले लड़का पार्टी लड़की के पास जाए तथा लड़की के माता पिता को कन्या मूल दिया जाता है। लड़की के माता पिता को कन्या मूल मतलब जिसको पन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पन टका, ठीक है। यही चीज़ दहेज, जो दहेज है, दहेज नहीं है, बल्कि लड़की के ही माता पिता को पन, कुछ पैसा या कुछ भी दान दिया जाता है उसको, और उसके बदले में लड़की ठो शादी करके ले जाता है। समाज में विधवा विवाह का प्रचलन है। कुर्मी समाज में विधवा विवाह होता है। अगर किसी का पत्नी मर जाती है तो वो फिर से वो शादी कर सकता है, या लड़की का पति मर जाता है तो वो भी शादी कर सकती है, जिसे सांघा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सांघा, ठीक है। बेजा इंपॉर्टेंट लागे, मने रखबे। विवाह पूर्व वर का आम वृक्ष और वधू का महुआ वृक्ष से विवाह करने का प्रचलन है। विवाह के पूर्व मतलब शादी होने से पहले, मतलब लड़का यानी कि वर अगर केनिया घर जा रहा है, ठीक है, तो उसको जाने से पहले उसका आम वृक्ष के साथ विवाह किया जाता है। उसी प्रकार वधू मतलब कन्या का भी महुआ वृक्ष के साथ विवाह कराया जाता है, और ये आदिकाल से प्रचलन है। इसे करना अनिवार्य है, ये एक नेग है। झारखंड की कुड़माली संस्कृति एक सामाजिक संस्कृति है। सामाजिक का मतलब ये समाज को लेके चलता है, ठीक है। यानी पंचायती संस्कृति जो जीवन को सामाजिक चेतना, व्यवहार और अनुभव पर आधारित है। पंचायती संस्कृति यानी कि सामाजिक संस्कृति, ये सारा चीज़ समूह 2-4 आदमी बैठ के उसके व्यवहार और अनुभव के आधार पर चलता है, पूरे समाज को लेके चलता है। वस्तुतः कुर्मी समाज का संगठन और प्रशासनिक व्यवस्था गणतांत्रिक पद्धति पर आधारित है। गणतांत्रिक पद्धति का मतलब है किसी के गुलाम नहीं होना। इसका अपना नियम है, सारा चीज़ पब्लिकली है। पब्लिक की मतलब आज़ाद है, हर चीज़ का एक नियम है, किसी के गुलाम पर नहीं चलता है ये समाज। कौन, न कुर्मी समाज। किसी वर्ग के गुलामी इनकी संस्कृति के विपरीत है, ठीक है। किसी भी वर्ग का गुलामी कुड़माली समुदाय नहीं है, दूसरा हो सकता है। झारखंडी कुर्मी संस्कृति की अन्य विशेषताओं में बांटकर खाना, स्त्री पुरुष में समानता, यानी कि झारखंड की कुर्मी की और क्या क्या विशेषता है नो, ये अगर खाना खा रहा तो बांटकर खाएगा, स्त्री पुरुष में समानता है, इक्वलिटी इन मेल एंड फीमेल, उन्मुक्त जीवन मतलब फ्री लाइफ, इसमें किसी का दबाव नहीं होता है, किसी का गुलाम नहीं किया जाता है। नृत्य गीत, सिंगिंग एंड डांसिंग, नाच गान है इस संस्कृति में। समय पूजा करना यानी कि सेल्फ वर्शिप, खुद पूजा करता है। प्रकृति पूजन, नेचर वर्शिप मतलब प्रकृति पूजन का मतलब इसमें प्रकृति की पूजा किया जाता है, किसी भी देवी देवता का पूजा नहीं किया जाता है। विवाह आदि झारखंडी संस्कृति के निर्माण में कुर्मियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, ठीक है। झारखंड की संस्कृति जो है इसमें कुर्मियों का एक बहुत बड़ा योगदान है, इसमें इन लोग का भाग है। यही कारण है कि डॉक्टर D.N. साहा, याद रखिएगा, किसने कहा था, डॉक्टर D.N. साहा ने कुर्मियों को झारखंडी संस्कृति के मुख्य धारक और वाहक और पोषक कहा है,
झारखंड के कुर्मियों को क्या है कहा है न, संस्कृति के मुख्य धारा, माने झारखंड का जो संस्कृति, जो इस संस्कृति को आगे लेके चलना है, इसको बढ़ाना है, इसमें सबसे बड़ा योगदान यहाँ के कुर्मियों का भी है। आदिवासी का तो है ही, साथ ही साथ कुर्मी आदिवासी का भी है। उसके बाद क्या बोल रहा है न, झारखंडी कुर्मी का सामाजिक और राजनीतिक संगठन गणतंत्रीय रहा है। गणतंत्रीय का मतलब होता है कि एक संगठन बनाया गया है, कुछ नियम है, नेग नियम के अनुसार चलता है, ठीक है, इधर उधर का बातों से नहीं होता। इसी को बोलते हैं गणतंत्र। जैसे भारत एक गणतंत्रीय राज्य है, यहाँ का अपना संविधान है, उसी प्रकार कुर्मी जाति का भी अपना एक संविधान है। कुर्मी जाति 22 परगनों में विभाजित है। कितना परगनों में? 22 परगनों। एक परगना 8 से 22 गांव मिलकर होता है, उसी प्रकार 22 परगना मतलब समझ रहे हैं इसके अंदर कितना गांव आएंगे, ठीक है। इनके सर्वोच्च सामाजिक संगठन को 22 कहा जाता है। सर्वोच्च सामाजिक संगठन का मतलब है जहाँ पर अंतिम फैसला लिया जाता है। अगर झगड़ा किंवा विवाद होता है तो 22 के द्वारा अंतिम फैसला लिया जाता है, उसी फैसला को आपको मानना पड़ेगा ही। इसे आधुनिक शब्दों में झारखंडी कुर्मियों का सर्वोच्च न्यायालय कहा जाए तो कोई अतियुक्ति नहीं होगी। मतलब बोल रहा है कि आधुनिक शब्दों मतलब अभी के शब्दों में अगर मैं कहूँगा, यानी कि कोई भी कहेगा, तो उसमें कहा गया है कि झारखंडी कुर्मियों का सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय जैसे हम लोग का सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय है, उसी प्रकार झारखंडी कुर्मियों समाज का सर्वोच्च न्यायालय क्या कहा गया है न, वाईसी कहा गया है। किसको कहा गया है? वाईसी को। इसको कहना किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। इस संगठन संस्था ने कुर्मी जाति के राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक हितों की यथाशक्ति रक्षा की है। 22 जो सर्वोच्च न्यायालय है कुर्मी समुदाय का, इन्होंने क्या क्या किया है न, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक हितों की रक्षा की है। राजनीतिक, अगर बाहर से कोई अटैक करता है तो इसका जो नियम है उसको पालन करना पड़ेगा। सामाजिक में कोई विवाद होता है, इसका भी निपटारा किया जाता है। अगर सांस्कृतिक चीज़ों में भी किसी प्रकार की छेड़छाड़ हो रही है तो इसका सुप्रीम कोर्ट यानी कि 22 ही फैसला करता है कि इस पर छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। साम्राज्यवादी और उपनिवेशवादी शक्तियों ने कुर्मियों की जातीय पहचान, समाज और संस्कृति को तोड़ने की बहुत कोशिश की। साम्राज्यवादी मतलब बाहर से जो राज करने के लिए आया था हमारे इंडिया में, हमारे देश राज्य में। उपनिवेशवादी मतलब बाहर से जो यहाँ पर उपनिवेश करने के लिए आया था, उन लोग का जो शक्ति था वो हम लोग पर थोपने जा रहा था, यानी कुर्मी समुदाय पर थोपने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन अंत तक सका नहीं था। इसके बावजूद आज भी झारखंड के कुर्मियों का सामाजिक संगठन नहीं टूटा। इतना थोपने के बाद भी हमारे कुर्मी समुदाय का जो सामाजिक संगठन है वो नहीं टूटा है, अभी तक बरकरार है। और ना ही संस्कृति नष्ट हुई है, और ना ही हमारी जो संस्कृति है वो नष्ट हुई है। कुर्मियों के 22 परगनों में एक मुखिया होता था। 22 परगनों में क्या होता था? एक मुखिया होता था। याद रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन टपकेगा, जिसे परगनेत किंबा मुखिया या चौधरी कहते थे। परगनेत बोलो, मुखिया बोलो या फिर चौधरी बोलो, ठीक है। आवश्यकता अनुसार इनकी बैठकें होती थी। जब भी इसकी आवश्यकता होती थी इन लोग के बीच बैठक होता था, और इसका फैसला परगनेत या मुखिया बोलो या भी चौधरी बोलो यही लेता था। इस सामाजिक संगठन को 22 कुटुंब कहा जाता था। इस सामाजिक संगठन को क्या कहा जाता था? 22 कुटुंब कहा जाता था। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। झारखंड के कुर्मी महतो के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। किसके नाम से जाने जाते हैं? नो महतो के नाम से। अगर बोलेगा कि कहाँ का कुर्मी है? झारखंड का, यानी कि आप महतो हैं। किसके नाम से जाने जाते थे? महतो के नाम से जाने जाते थे।
झारखंड के जिन क्षेत्रों में इनकी संख्या ज़्यादा है वहाँ महतो शब्द कुर्मी का पर्याय बन गया है। मतलब जहाँ जहाँ ज़्यादा कुर्मी लोग बैठे हैं, जहाँ ज़्यादा कुर्मी का गांव है, जनसंख्या है, वहाँ पर सभी को महतो बोला जाता है। ठीक है। यद्यपि महतो शब्द कुर्मी का घोतक नहीं है। ठीक है, महतो शब्द कुर्मी का किसी प्रकार का इंडिकेट नहीं है। ठीक है, साधारणतः यहाँ के कुर्मी अपने नाम के अंत में महतो उपाधि धारण करते हैं। कहाँ के? झारखंड के। झारखंड के ज़्यादातर कुर्मी क्या करते हैं? अपने नाम, ठीक है, नाम के अंत में महतो लगाते हैं। अगर किसी का नाम मोहन है तो लास्ट में महतो लगा देगा, मोहन महतो। तथा समृद्धि कुर्मियों की उपाधि। समृद्धि मतलब जिसका धन दौलत है, थोड़ा वो नौकरी हो गया है, थोड़ा वो ऊंचा पोस्ट पहुंच गया है, ठीक है, और अलग जगह जाके शिफ्ट हो गया, कोई दिल्ली में, कोई बिहार में, कोई असम में, तो उन लोग क्या कर रहा है कि महतो के बदल में चौधरी, ओहदार और परमानिक लिख रहा है। जैसे मोहन महतो, मोहन के जगह अपने बाल बच्चा जब हुआ तो उसको लिख दिया मोहन परमानिक किंबा मोहन चौधरी। ठीक है। इस समाज का विस्तार छोटा नागपुर, संथाल परगना, उड़ीसा में हुआ है। कहाँ कहाँ? छोटा नागपुर मतलब झारखंड, संथाल परगना भी झारखंड, और उड़ीसा मतलब उड़ीसा अलग स्टेट है। उड़ीसा के मयूरभंज, केवुझर, बनई, बामड़ा, ये 3 जगह, ये 4 जगह, क्या कहाँ? मयूरभंज, केवुझर, बनई और बामड़ा में कुर्मी जाति फैला हुआ है। और पश्चिम बंगाल के कहाँ कहाँ? पुरुलिया, बांकुड़ा, मिदनापुर। ठीक है, पुरुलिया, बांकुड़ा, मिदनापुर, झारग्राम। ठीक है, ये सब भी लिख लीजिएगा। झारग्राम भी है जहाँ पर महतो पाया जाता है। यही नहीं, असम में भी झारखंडी कुर्मी की संख्या बहुत है। यानी कि असम जो स्टेट है वहाँ पर भी झारखंडी कुर्मी की संख्या बहुल है, मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में पाई जाती है। झारखंडी कुर्मियों की अपनी विशिष्ट पहचान है। झारखंड का जो कुर्मी है इसका अलग ही पहचान है। अलग कुर्मी का तो अलग पहचान है, परंतु झारखंड के कुर्मियों का अलग ही पहचान है, और अपनी संस्कृति भी है, अपनी भाषा भी है। ठीक है, कुड़माली अपना लोक साहित्य है और अपना लोक साहित्य भी है, अपना रीति रिवाज है, अपना खान पान है, अपना रहन सहन है और दर्शन है। झारखंडी कुर्मियों की संपूर्ण जीवन की झांकी इनके लोकगीत, लोक कथाओं, लोक गाथाओं, पहेलियाँ और कविताओं में प्रतिबिंबित होती है। यानी कि झारखंड की कुर्मियों की जो संपूर्ण जीवनी है वो कहाँ पर मिलता है? लोक कथा में, लोक गाथा में, लोकगीत में, पहेलिया में, कविता में, आहना में, ये सारा चीज़ में इसका वर्णन किया गया है। जैसे गत्र तो कहाँ पर चर्चा किया गया है? वही जो ढड़ कुर्मी 81, भालुक मासर बेसाती, जो 81 वर्ड आ गया, ये तो एक आहना है, कहावत है, इसी में इसका जिक्र किया गया है, इसका चर्चा किया गया है कि कुर्मी का 81 गत्र है। मंतुक रिसर्च से कितना है? 101 है। लोकगीतों का विपुल भंडार है। लोकगीत मतलब कुर्मी समुदाय, कुर्मी जातियों का इतना लोकगीत है कि कहना ही मुश्किल है। प्रत्येक मौसम में अलग अलग लोकगीत है। जितना भी मौसम आता है सबका अलग गीत है, और मौसम के अनुसार गीतों का राग और ताल बदलते हैं। यानी कि वर्षा मौसम में वर्षा गाना और उसका बजाने का, गाने का अलग ही ढंग, गर्मी का सीजन में अलग ढंग, बजाने का अलग ढंग, ऐसे ही बदलते रहता है। कुड़माली संस्कृति इनके पर्व त्योहारों में परिलक्षित होती है। कुड़माली का जो संस्कृति है ये कहाँ पर ज़्यादातर दिखाई देता है? न कुर्मियों का जो पर्व त्यौहार होता है उस टाइम ज़्यादा दिखाई देता है कि कुड़माली का संस्कृति का कितना वैल्यू है और कितना रोचक है। यथा करम पर्व, जैसा कि करम पर्व मूल रूप से कुंवारी लड़कियों का त्यौहार है। जो करम पर्व है ये किसके लिए है? कुंवारी लड़कियों का पर्व है, एक त्यौहार है, परंतु पुरुष की भी सहभागिता होती है। करम पर्व कुंवारी लड़कियों के लिए है, बट इसमें पुरुष सब का भी इसमें
भाग होता है उन लोग भी हेल्प करता है। मूलतः यह सस्य तत्व है। ठीक है, मूलतः यह क्या है? सस्य तत्व है। इसमें अच्छी फसल की कामना के साथ साथ संतान उत्पत्ति की कामना की जाती है। इस पर्व में यानी कि करम पर्व में अच्छी फसल हो इसकी कामना की जाती है करम भगवान से। ठीक है, साथ ही साथ संतान उत्पत्ति की भी कामना की जाती है। इस अवसर पर बहन अपने भाई के हाथों पर तागा बांधती है। तागा मतलब धागा बांधती है और कहती है आपन करम भाइक धर्म। आपन करम और भाइक धर्म एहटा कही के निजेक भाइक हाथे तागा किंबा धागाटा बांधी दे। ठीक है, तो इटाक माने किना लगे। इसका तात्पर्य है कि जो भी कर्म बहन करे उसका फल भाई को मिले। बहन अच्छा काम करेगी तो इसका फल जैसे भाई को मिले। वस्तुतः यह उक्ति भाई बहन के असीम प्यार को दर्शाती है। इस प्रकार यह पर्व, यह करम पर्व भाई बहन के प्यार को दर्शाती है, उसके प्रेम को दर्शाती है। इसी प्रकार बांधना पर्व यहाँ के कुर्मियों का प्रमुख त्योहारों में से एक है। इसी प्रकार बांधना पर्व यहाँ के कुर्मियों का एक बेजाय इम्पोर्टेंट पर्व है। इस पर्व में मवेशियों की पूजा की आराधना की जाती है। इस पर्व में क्या किया जाता है? न मवेशी, गोरू, बाछुर, काड़ा, भैंस सब कर पूजा किया जाता है। उन लोग का आराधना किया जाता है, तेल से मालिश किया जाता है। क्यों किया जाता है? वह जब बूढ़ा बाबा ने उन लोग को बोला था इसलिए, क्योंकि पशु कृषक समाज की हमजोली है। क्योंकि पशु के बिना आप लोग कृषक नहीं कर सकते। अभी तो ट्रैक्टर और डिजाइन का मशीन उठ गया है जिससे खेती बाड़ी कर रहा है, लेकिन पहले के ज़माने में मवेशियों के ही साथ किसान खेती करता था, उसके बिना खेती नहीं हो सकता है। कुड़माली लोकोक्तियों के अनुसार यहाँ के कुर्मियों का धर्म ब्राह्मणोत्तर है। यहाँ के कुर्मियों का धर्म क्या है? न ब्राह्मणोत्तर। ठीक है, याद रखिएगा क्या है? न ब्राह्मणोत्तर। कहा गया है कोल, कुर्मी, कोड़ा, वेद, शास्त्र छाड़ा। ठीक है, फिर से सुनिएगा क्या बोल रहा है? कोल, कुर्मी, कोड़ा, वेद, शास्त्र छाड़ा। अर्थात वैदिक देवी देवताओं का कोई स्थान नहीं है। सच कहा जाए तो कहा जा सकता है कि यहाँ के कुर्मियों का कोई स्थायी उपासना स्थल नहीं है। स्थायी का मतलब कोई स्थायी उपासना स्थल नहीं है। स्थायी का मतलब फिक्स। यहाँ के कुर्मियों की परंपरा अनूठी है। अनूठी का मतलब रोचक है, अद्भुत है। ऐसा माना गया है कि परंपरा का संबंध संस्कृति से जुड़ा हुआ है। किससे है? न संस्कृति से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? न संस्कृति से जुड़ा हुआ है। संस्कृति में वे सभी तत्व अथवा रीति रिवाज एवं विश्वास आ जाते हैं जो किसी समुदाय के व्यक्तियों के रक्त संबंध को व्यक्त करते हैं। यानी कि बोल रहा है कि संस्कृति में वे सभी तत्व आते हैं और रीति रिवाज एवं विश्वास आ जाते हैं। रीति रिवाज मतलब जो बूढ़ा प्रकार से रिलेटेड है वो सारा चीज़ आ जाती है और एक विश्वास भी जुड़ जाता है जो किसी समुदाय के व्यक्तियों के रक्त संबंध को व्यक्त करते हैं। ठीक है, रक्त से जुड़ा हुआ संबंध मतलब कोई बूढ़ा पुरखा उस चीज़ को करके आ रहा है तो वो एक समुदाय था तो उससे जुड़ा हुआ है। इसका मतलब बोल रहा है कि बूढ़ा पुरखा का कोई आदमी उस समुदाय का, कुर्मी समाज का, ठीक है, अगर कोई उस संस्कृति जो रीति रिवाज चला के आया है कि ये नेक किया जाता है वही चीज़ आज भी कर रहा है तो एक ब्लड रिलेशन का तरफ हो जाता है। ठीक है, मतलब आज का जो बच्चा उसका बूढ़ा पुरखा से रिलेटेड कीजिएगा, उसका खून से अगर रिलेट कीजिएगा तो आपका डीएनए मिल जाएगा कि हाँ ये जो बच्चा है उसी बूढ़ा पुरखा का है। ठीक है, तो वही संस्कृति भी वैसा ही है। जो संस्कृति अभी तक चलते आ रहा, जो नेक नियम इसमें जो चीज़ लग रहा है ये सारा चीज़ वैसे ही लगता है
जैसे कि बूढ़ा पुरखा सब करते आ रहा था, जो ब्लड रिलेशन का तरह होता है। ठीक है, वस्तुतः संस्कृति संपूर्ण समाज के जीवन का ढंग है। क्या है न, संपूर्ण समाज के जीवन का एक ढंग है, एक विचार है। इस निष्कर्ष पर तोला जाए तो निसंकोच कहा जा सकता है कि झारखंडी कुर्मी कुड़माली संस्कृति प्रकृति पर आधारित है। यानी कि लास्ट में निसंकोच मतलब किसी प्रकार का संकोच नहीं है, और लास्ट में कहा जाए तो झारखंडी कुर्मी कुड़माली का जो संस्कृति है वो पूरी तरह प्रकृति पर रिलेटेड है, और यह एक मानवीय संस्कृति है। मानवीय संस्कृति का मतलब होता है कि समाज को लेकर चलना, बूढ़ा पुरखा को लेकर चलना, गरीब दुखी सब को लेकर चलना, इसलिए एक प्रकार का मानवीय संस्कृति है। आज केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, ठीक है, केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, कुछ तथ्यों को कानूनन अवैध घोषित करती है। ठीक है, कुछ तथ्यों को क्या करती है न, अवैध घोषित करती है, जिसका कोई वेद नहीं, जैसे दहेज प्रथा, बाल मजदूरी आदि। इसी तरह विधवा विवाह को भी प्रोत्साहन दे रही है, जिसको झारखंडी कुर्मी समाज हजारों वर्षों से ढोए चला आ रहा है। इस समाज में अनेकानेक ऐसी परंपराएं हैं जो अन्यों के लिए अनुकरणीय है। स्थानाभाव के कारण सभी का उल्लेख करना संभव नहीं है। इसमें क्या बोल रहा है कि आज के ज़माने में केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, कुछ कानून के तहत कुछ चीज़ को क्या कर रहा है न, रोक रहा है, उसको अवैध घोषित कर रहा है। जैसे दहेज प्रथा, तो इसको तो घोषित करना चाहिए। ठीक है, बाल मजदूरी पहले करता था, बाल मजदूरी जिसको अभी अवैध घोषित कर दिया। इसी तरह विधवा विवाह को भी प्रोत्साहन दे रही है। ठीक है, इसी प्रकार क्या कर रही है सरकार कि विधवा विवाह को भी मतलब रोकने की कोशिश कर रही है, बट अभी रोका नहीं है, जिसको झारखंडी कुर्मी समाज हजारों वर्षों से ढोए चले आ रहा। कुर्मी समाज क्या करता था न, पहले ज़माना से चलते आ रहा था। दहेज प्रथा मतलब दहेज प्रथा नहीं था, लेकिन पौन टका था, जो आप माता पिता को, कन्या के माता पिता को दिया जाता था। ठीक है, बाल मजदूरी भी चलते आ रहा था, विधवा विवाह भी चलते, बट उन लोग को सरकार क्या कर रहा है कि कानून के तहत उसको अवैध घोषित कर दिया, जो अन्यों के लिए अनुकरणीय तो है, लेकिन कुर्मी समाज के लिए थोड़ा दिक्कत है। स्थानाभाव के कारण सभी का उल्लेख करना संभव नहीं है। स्थानाभाव का मतलब होता है स्थान की कमी के कारण सारा चीज़ उल्लेख नहीं कर पाया है। ठीक है, बस इतना ही था कुड़माली संस्कृति के बारे में। पूरा डिटेल से हम लोग जाने, एक एक पॉइंट हम लोग जाने, सारा चीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को एक बार अंतिम यानी कि लास्ट तक देख लीजिएगा। सेकेंड बार जब देखिएगा उस टाइम आप लोग नोट करना स्टार्ट कीजिएगा जहाँ पर आप लोग का दिक्कत है। अगर किसी पॉइंट पर आप लोग को दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उसका आंसर देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो आज का क्लास को यहीं तक लास्ट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।